हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के 22वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। तो अब आपने सुना कि कश्यप ऋषि अपनी पत्नी दिति को कह रहे हैं कि मैं आपके उपकार को कई जन्मों में भी नहीं उसका ऋण चुका सकता हूँ। तो इसलिए नहीं, यद्यपि मैं आपके उपकार को कई जन्मों में भी नहीं चुका सकता, फिर भी आपकी जो इच्छा है प्रजा प्राप्त करने की, यह मैं जरूर पूरी करूंगा, लेकिन थोड़ा रुक जाइए। नहीं कि मुहूर्त अच्छा नहीं, समय अच्छा नहीं तो मैं अगर अभी हम ऐसा कार्य करेंगे तो हमारी निंदा होगी। यह श्लोक 22 में कहते हैं। मेरे पीछे बोलिए। अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम्। अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम्। यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम्। अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम्। यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम्। अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम्। यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। बहुत इजी श्लोक है, समझने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन आखिरी श्लोक पे बहुत इंटरेस्टिंग बातें आएंगी। कौन किसका देवर। यद्यपि मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता, मतलब बोल रहे हैं कश्यप ऋषि अपनी पत्नी दिति को कि मैं तुम्हारे ऋण को चुका नहीं सकता, किंतु मैं संतान उत्पन्न करने के लिए तुम्हारी कामेच्छा को तुरंत तुष्ट करूंगा। किंतु तुम केवल कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करो, जिससे अन्य लोग मेरी भर्त्सना ना कर सके। देखिए, क्षण का मतलब 1-2 सेकंड नहीं कह रहे हैं वो। यहाँ मुहूर्त है, मुहूर्त मतलब 48 मिनट ऐसे कुछ हुआ ना। संध्या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 48 मिनट का होता है ना मुहूर्त। तो मुहूर्त एक क्षण इन द सेंस 1 सेकंड का मुहूर्त नहीं होता है। कोई सर्च करके बता सकता है। मुहूर्त जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ 48 मिनट का होता है, ऐसे कुछ होता है, 1.5 घंटे का होता है, मुझे नहीं पता, अंदाज से बोल रहा हूँ कि 48 मिनट्स का होता है शायद। तो कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए बोल रहे हैं। अथापि 48 मिनट्स ना, अथापि मतलब फिर भी का मतलब यद्यपि मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूं, फिर भी प्रजात्यै ते एतम कामम, संतान हेतु तुम्हारी इस कामना को अलम करवाणी, यथ अलम मतलब जितना पर्याप्त हो, यथाशक्ति पूर्ण करूंगा, जैसी मेरी शक्ति है। परंतु मुहूर्तम प्रतिपालया, तुम 2 घड़ी तक प्रतीक्षा करो। घड़ी मतलब भाई 48 मिनट, यानी कि ये जो संध्या का मुहूर्त या बेला यह बीत जाए, ये चीज ठीक नहीं है समय। क्यों कह रहे हैं यथा माम न अति रोचंती, जिससे कि लोग मेरी निंदा कर सके। मतलब अरे आप किसके बेटे हैं, आप विचार किए कुछ। लोग कहेंगे अरे देखो यार, ब्रह्मा जी का पौत्र है, इसको पता नहीं कि संतान उत्पन्न का कार्य कब करना चाहिए। तो लोग मेरी निंदा करेंगे और ऑब्वियसली आपकी भी निंदा करेंगे, तो इस कारण से आप थोड़ा समय रुक जाइए। श्लोक तो बहुत स्पष्ट है। अथापि कामम एतम ते, यद्यपि मैं आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूं, फिर भी मैं एतम, आपकी जो इच्छा है पुत्र प्राप्ति की, वह मैं पूरा करूंगा। प्रजात्य मतलब प्रजा की इच्छा को, करवाण्य अलम मतलब पर्याप्त मात्रा में, जितने शक्ति मेरे पास है उससे मैं पूरा करूंगा। यथा माम न अति रोचंती, लेकिन जिस प्रकार मेरी निंदा ना हो। अति रोचंती मतलब निंदा, तो न अति रोचंती मतलब निंदा नहीं हो, उस प्रकार मुहूर्तम प्रतिपालय, उस प्रकार आप समय का प्रतीक्षा करें। मतलब वह जो मुहूर्त था वो क्या था, वो मुहूर्त था संध्या का समय। तो वो आपको तब तक वेट करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए, जब तक ये मुहूर्त बीत ना जाए। ये अर्थ है, बहुत सिंपल है, सिंपल श्लोक है। श्रीधरी, यद्यपि तुम्हारा अनुकरण करना, मतलब जैसे तुम मुझ पर उपकार कर रही हो वैसा ही मैं तुम पर उपकार करूं, तो इसे अनुकरण करना कहते हैं। जैसे यहां पे मैं श्लोक बोल रहा हूं तो वेदवादिनी भी इसी प्रकार से श्लोक बोल रही, तो मेरा अनुकरण कर रहे हैं ना, जैसे मैं जिस ट्यून में बोलता हूं वैसे आप बोल लेते हैं। तो यहाँ अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। अग्रीड। तो कह रहे हैं मैं तुम्हारी नकल नहीं कर सकता हूं,
यद्यपि तुम्हारा अनुकरण करना अर्थात तुम्हारे उपकार के समान उपकार करना तो संभव है, भाई वो तो हम कर नहीं सकते, फिर भी तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं तो अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण करूंगा। किंतु इस समय तुम एक मुहूर्त तक प्रतीक्षा करो जिससे कि लोग मेरी निंदा ना करें। तो ध्यान दीजिएगा कि क्षण की बात नहीं हो रही है, इट्स नॉट 1 सेकेंड। वह 1 सेकेंड वेट करने में इतनी देर में बोल रहे हैं, 1 सेकंड तो उसी में निकल जाएगा, है कि नहीं? श्लोक बोलने में ही 1 सेकंड निकल जाएगा। तो इसलिए 1 सेकंड की बात नहीं हो रही है, इट डजंट मेक सेंस इन दैट सेंस। 1 सेकंड की बात नहीं, बात हो रही है कुछ ऐसे। आप लोग बोलते हैं भाई 1 मिनट रुको, तो आप 1 ही मिनट घड़ी दे के रुकते हैं। भारत में तो स्पेशली बोलते हैं हम बस 2 मिनट में आ रहे हैं, और आप जानते हैं इसका मतलब 2 मिनट नहीं होता, इसका मतलब है तो आधा घंटा हो रहा है या वो 3 दिन होगा, कोई भरोसा नहीं है। 2 मिनट में आ रहे हैं तो खाली वो एक बात बोलने के लिए है। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं क्षण का मतलब समझना होगा कि मुहूर्त, वो एटलीस्ट टेक्निकली स्पीकिंग एटलीस्ट 48 मिनट्स, 48 मिनट आपको रुकना होगा। तात्पर्य, भले ही स्त्री वश पति अपने पत्नी से प्राप्त होने वाले सारे लाभों का ऋण चुका पाने में समर्थ न हो, किंतु जहाँ तक कामेच्छा की पूर्ति द्वारा संतान उत्पन्न करने की बात है, किसी भी पति के लिए तनिक भी कठिन नहीं है जब तक कि वह नितांत नपुंसक न हो। सामान्य परिस्थितियों में पति के लिए बहुत ही आसान कार्य है। अत्यंत उत्सुक होने पर भी कश्यप ने अपनी पत्नी से कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा, जिससे अन्य लोग उसकी निंदा न करें। वे अपनी स्थिति की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। अब बड़ा रुचिकर बात है, मान लीजिए दीति कहे हमको कोई परवाह नहीं कि दुनिया क्या कहती है आपको और हमको। बड़ा सुंदर लिंक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत दुनिया में लोग होते हैं ना जो ना हमें कोई फर्क, कोई बोलते रहो हमें क्या फर्क पड़ता है। तो अब उनको डरा रहे हैं, कहीं देखो भाई इस घोर बेला में शिव जी के पार्षद भूत प्रेत घूम रहे हैं, वही तुम्हारे पेट में घुस जाएगा। तो समझ रहे हैं, इसलिए इस बातों को कह रहे हैं, डरा रहे हैं दीति को। आपने देखा होगा कि बच्चों को डराने के लिए मम्मी बोलती है हाउ बुलाऊ आ जाएगा, क्या हाउ बुलाऊ बोलते हैं, हाँ हाउ बुलाऊ आ जाएगा, हाउ आ जाएगा, हाउ आ जाएगा। तो पता नहीं हाउ क्या होता है, ना माँ ने देखा ना किसी ने देखा, लेकिन बच्चा सोच लेता कोई हाउ होगा, अगर मैं शैतानी करता रहा तो हाउ के मुझे खा जाएगा, ये बिल्ली खा जाएगा, कुछ तो ऐसा बोलते हैं। तो यहां ये सत्य बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो वह उनको डरा रहे हैं कि भाई डर के कारण भी तुम कुछ मान जाओ बात। तो मेरे पीछे बोलिए, एषा घोरतमा वेला घोराणाम घोर दर्शना। एषा घोरतमा वेला घोराणाम घोर दर्शना। चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि ह। चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि ह। एषा घोरतमा वेला घोराणाम घोर दर्शना। एषा घोरतमा वेला घोराणाम घोर दर्शना। चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि ह। चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि ह। बोलिए, एषा घोरतमा वेला घोराणां घोर दर्शना। एषां घोरतमा वेला घोराणां घोर दर्शना। चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि ह। चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि ह। थोड़ा ग्लास पानी दे दीजिए। यह विशिष्ट वेला, स्पेशल समय, वेला मतलब समय, अतीव अशुभ है, क्योंकि इस वेला में भयावने दिखने वाले भूत तथा भूतों के स्वामी के नित्य संगी दृष्टिगोचर होते हैं। यानी भूत दिखते हैं और भूतों के स्वामी के नित्य संगी अर्थात शिव जी के पार्षद दिखाई पड़ते हैं। एक है भयावह दिखने वाले भूत और दूसरा है भगवान शिव के जो भूतों के स्वामी हैं, उन शिव जी के नित्य पार्षद भी दिखने लगते हैं, दिखते हैं। ऐसा घोराणाम, यह राक्षसों का भयानक मतलब भूत प्रेतों का, घोर दर्शना भयानक दिखाई देने वाला, घोरतमा वेला अत्यंत घोर समय है। ये समय बहुत घोर दिखता है। यस्याम, जिसमें भूतेश भूतनाथ शंकर जी के, भूतों के स्वामी के, अनुचराणी अनुचरगण, भूतानी यानी भूत प्रेत, ह अर्थात निसंदेह, चरंती यानी घूमती रहती। यानी कि मैं तुमको केवल डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, वाकई ऐसा है। ह शब्द निसंदेह अवधारणा के लिए है।
जैसे माँ का उदाहरण जो मैंने दिया कि हाउ है, तो वो हाउ है नहीं, उसको कुछ पता नहीं, माँ को नहीं दिखता है, माँ शास्त्र के आधार पर नहीं बोल रही कि हाउ है कि नहीं है। और ना ही बच्चा पूछेगा शास्त्र का प्रमाण दो, तो वो खाली केवल डराने के लिए बोलती है। लेकिन यहाँ ये बात सत्य है कि शाम जो समय है, ये संध्या का समय है, इस समय ये शिव जी के पार्षद घूमते रहते हैं। इसीलिए भगवान की भक्ति के कार्य किए जाते हैं, भगवान की आरती की जाती है, भगवान की कथा आदि का जो समय है वो साय का समय होता है। इस समय प्रजा उत्पन्न करने का काम नहीं करना चाहिए। ऐसा घोरतमा वेला, ये अत्यंत घोरतम वेला है, समय है। घोराणाम घोर दर्शना, घोरों में जो घोर दर्शन है, मतलब जो भयानक दिखने वाले हैं। चरंत यस्याम भूतानि, वैसे भूत अर्थात जीवा भूत प्रेत उसमें घूमते हैं। भूतेशानुचराणिहा, और जो भूतेश अर्थात शिव जी के अनुचर हैं वह भी निस्संदेह इसमें घूमते रहते हैं। ओके, श्रीधरी, अपनी निंदा की परवाह नहीं करने वाली दिति को डराने के लिए कश्यप महर्षि श्री रुद्र का वर्णन एवं इत्यादि यानी इस श्लोक से 7 श्लोकों से करते हैं। यह भयंकर जीवों यानी राक्षसों आदि की बेला है और स्वयं भी देखने में भयंकर है। मतलब वह इस बेला में भयानक दिखने वाले जीव घूमते हैं और ये बेला देखने में भी भयानक लगने वाली है। घोराणाम घोर दर्शना, ये बेला घोर है, भयानक है, और उसमें घूमने वाले लोग भी भयानक है। इस बेला में भगवान शिव के गण भूत प्रेत आदि विचरण किया करते हैं। सारार्थ दर्शनी, निंदा की उपेक्षा करने वाली दिति को भय दिखाने के लिए श्री रुद्र का वर्णन ऐशा आदि 7 श्लोकों में किया गया है। वो एवा शब्द नहीं था, ऐशा शब्द था, पिछले वाले थोड़ा मिस्टेक है। भयंकर भूत प्रेत आदि का दर्शन जिस काल में होता है, अतः यह समय अति घोरतम है। ये आप लोग बिल्कुल मतलब स्पष्ट समझ लीजिए कि भूत प्रेत आदि जो है वो अंधकार के समय, शाम के समय के बाद बहुत प्रबल हो जाते हैं। ये पता है आपको बात कि नहीं पता होगा? जितने भी अघोरी भगोरी हैं वो सब शब्द, इनका सारी जो साधना है वो रात्रि के समय चलती है या शाम के समय के बाद से चालू हो जाती है। एक भक्त पूछ रहे इस बेला का अप्रोक्सीमेट टाइम क्या होता है? आपको आप तो किस तांत्रिक से पूछेगा, लेकिन अब डिटेल टाइम तो नहीं पता है। शाम से शुरू होता है, संध्या काल से शुरू होता है, ये बात बोलते हैं। अब बता रहे हैं कि कोई 12 बजे तक एट पीक होता है, हमको इस बारे में कुछ ठीक है, कोई खास जानकारी नहीं है। घोराणाम बेला से तात्पर्य इस समय के अधिपति भयंकर भूत प्रेत आदि से है। मतलब घोरों की बेला है, भूत प्रेतों की बेला है। भयंकरता को ही चरंती इत्यादि द्वारा व्यक्त किया गया है, अर्थात भूतपति रुद्र के अनुचर वृंद जैसे भूत प्रेत पिशाच आदि इस समय इधर उधर परिभ्रमण कर रहे हैं। तात्पर्य, कश्यप अपनी पत्नी दिति से पहले ही क्षण भर के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कह चुके थे और अब वे उसे आगाह करते हैं कि यदि इस विशेष बेला पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस वेला में अपनी स्वामी रुद्र के साथ इधर उधर विचरण करने वाले भूत प्रेत अवश्य दंड देंगे। तो बिल्कुल स्पष्ट है, तो उसको डरा रहे हैं अभी। अब यहां पे कह रहे हैं कि न सिर्फ भूत प्रेत अपितु सभी भूतों के स्वामी शिवजी भी अपने बैल पर चढ़कर घूमते हैं। एतस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावनः, एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावनः, परितो भूत पर्षद्भिर् वृषेणाटति भूतराट्, परितो भूत पर्षद्भिर्वृषेणाटति भूतराट्। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावनः, एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावनः, परितो भूत पर्षद्भिर् वृषेणाटति भूतराट्, परितो भूत पर्षद्भिर्वृषेणाटति भूतराट्। बोलिए। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावनः, एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावनः, परितो भूत पर्षद्भिर्वृषेणाटति भूतराट्, परितो भूत पर्षद्भिर् वृषेणाटति भूतराट्।
इस वेला में भूतों के राजा शिव जी अपने वाहन बैल की पीठ पर बैठकर उन भूतों के साथ विचरण करते हैं जो अपने कल्याण के लिए उनका अनुगमन करते हैं। साध्वी, हे तपस्विनी, कौन तपस्विनी? दिति। एतस्याम संध्यायाम, इस संध्या के समय भूत भावन, प्राणियों के हितैषी, जो प्राणियों का पालन करने वाले हैं, तथा भूतराट यानी भूतों के स्वामी भगवान अर्थात भगवान शंकर, वृषेणा बैल पर चढ़कर, भूत पार्षद भी भूत पार्षदों के संग भूत गणों से परिता घिरे हुए अटति यानी विचरते हैं। श्लोक देखिए। एतस्याम साध्वी संध्यायाम, हे साध्वी, इस संध्या के समय भगवान शिव जी जो भूत भावन है, जो भूतों के हितैषी हैं, भूत भावन का अर्थ केवल भूत मतलब भूत प्रेत ही नहीं, सभी जीवों के हितैषी हैं, परितः घिरे हुए, भूत पार्षद भी अपने भूत प्रेत आदि पार्षदों से घिरे हुए, वृषेणा यानी कि बैल के द्वारा, अटति वह पर्यटन करते हैं, भूतराट जो भूतों के स्वामी हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं कि केवल उनके पार्षद हैं और तुम उनकी उपेक्षा कर दो, शिव जी भी घूमते हैं। ठीक है, ओके। इसमें टीका तो हमने कुछ रखी नहीं है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे तात्पर्य, शिव जी या रुद्र भूतों के राजा हैं। भूतगण शिव जी की इसलिए पूजा करते हैं कि धीरे धीरे वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। मायावादी दार्शनिक अधिकांशतया शिव जी के पूजक होते हैं और श्रीपाद शंकराचार्य को शिव जी का अवतार मान लिया जाता है, जो कि है भी, जो मायावादी दार्शनिकों को ईश्वरहीनता नास्तिकता का उपदेश देते हैं। भूतों के भौतिक शरीर नहीं होते क्योंकि वे आत्महत्या जैसा घोर पाप कर्म किए रहते हैं। मुझे कुछ व्याख्या नहीं करनी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें को समझ में आ रही है। मानव समाज में भूतवत पात्रों का अंतिम गंतव्य यह है कि वे भौतिक या आध्यात्मिक आत्महत्या की शरण लें। भौतिक आत्महत्या से भौतिक शरीर की और आध्यात्मिक आत्महत्या से व्यष्टि स्वरूप की हानि होती है। मुझे समझाना पड़ेगा। मायावादी दार्शनिक अपने व्यष्टित्व को खोकर निर्विशेष आध्यात्मिक ब्रह्मज्योति के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं। शिव जी भूतों पर अत्यधिक कृपालु होने के कारण इस ताक पर रहते हैं कि निंदित होने पर भी इन भूतों को भौतिक शरीर प्राप्त हो। अब क्लियर होगा। वे उन्हें ऐसी स्त्रियों के गर्भ में स्थापित करते हैं जो परिस्थिति तथा काल के प्रतिबंधों की परवाह न करके संभोगरत होती हैं। कश्यप ये बात दिति को समझा देना चाहते थे जिससे वह कुछ क्षण तक प्रतीक्षा कर सके। अब आपको बहुत अच्छी बात प्रभुपाद ने समझाई। यहाँ पे देखिए, कुछ लोग भौतिक आत्महत्या करते हैं। क्या मतलब है? वो शरीर से इतना कष्ट पा रहे होते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। तो अब क्योंकि उन्होंने अपनी आत्महत्या करी है इसलिए उनको भौतिक देह नहीं दिया जाता। अब कितने समय के लिए देना जाता है मैं अंदाज से कह सकता हूँ। अंदाज इसलिए करूँ कि डिटेल में पढ़ा नहीं हूँ। मान लीजिए कि किसी की उम्र लिखी 88 साल फॉर एग्जाम्पल, तो उसने 81 साल में अगर आत्महत्या कर ली तो मैं जो समझ रहा हूँ 88 - 81 7 साल तक उसको भूत योनि में रहना पड़ेगा। बट मैं श्योर इसलिए नहीं क्योंकि मैंने डिटेल इस पर रिसर्च नहीं करी, लेकिन ऐसे ही समझावट होती है। फिर उसके बाद आगे जो अपना वो जो भी जन्म मिले, मुझे उसके बारे में डिटेल नहीं पता, लेकिन उनको कष्ट होता है। क्यों कष्ट है? इच्छाएं हैं लेकिन शरीर नहीं है जिसके द्वारा वह इच्छाओं को पूर्ति कर सके। बड़ा कष्ट पाते हैं और जो कष्ट पाते हैं उनको भगवान जाने और भूत प्रेत जाने। सुना है कि बहुत कष्ट पाते हैं। हाँ, तो एक बात ये हुई। अच्छा, और दूसरा क्या है? आध्यात्मिक आत्महत्या। ये जो मायावादी लोग हैं इनके जीवन का लक्ष्य क्या है? निर्विशेष ज्योति में जाके लीन हो जाओ। जब लीन हो जाओगे तो क्या नुकसान होगा? जैसे इस जगत में व्यक्ति अपने शरीर को हत्या कर देता है तो उसको अपना भोग करने के लिए शरीर नहीं मिलता है। तो जो अपनी आध्यात्मिक आत्महत्या करना चाहता है, ब्रह्मज्योति में लीन होना चाहता है, उसको एक आध्यात्मिक शरीर नहीं मिलता जिसके द्वारा वह भगवान की सेवा करे। तो ये दो प्रकार के लोग हैं। तो शिव जी भूत प्रेतों को आश्रय दे रहे हैं जो लोग आत्महत्या करते हैं भौतिक वाली, और शिव जी के ही विस्तार कह लीजिए या उनके अवतार शंकराचार्य जी उन लोगों को आश्रय प्रदान कर रहे हैं जो आध्यात्मिक रूप से आत्महत्या करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रभुपाद बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं कि देखिए, शिव जी घूम रहे हैं। वो क्यों घूम रहे हैं? वह उन भूतों पे दया करना चाहते हैं जो उनके पार्षद हैं। तो अब वह देखते हैं कि अगर कोई स्त्री गलत समय में पति का संग कर रही है तो उसके गर्भ में उस भूत या प्रेत को डाल देंगे। वो अपराध कर रही है, दंड किस प्रकार से देंगे? तुम भूत की मां बन जाओ।
बहुत खतरनाक बात है ये। अब ये ज्ञान कहाँ है लोगों के पास, बताइए। इसीलिए तो गर्भाधान वगैरह की व्यवस्था होती है, समय सही होना चाहिए और वो सब कुछ ठीक होना चाहिए, तब कृष्ण भावना भावित संतान होगा। नहीं तो शाम के समय इस प्रकार का संग करता है तो अब वह भूत प्रेत का ही जन्मदाता बनेगा। शिव जी स्वयं व्यवस्था करेंगे कि तुम दंड के रूप में जीवन भर एक भूत प्रेत को ही पालो। भूत प्रेत मतलब एक खराब व्यक्ति को पालो। इज इट ओके? कुछ पूछ रहे हैं भक्त। शिव जी के पार्षद भूत होते हैं, हाँ, इसलिए उनको भूतनाथ कहते हैं। एक बार आध्यात्मिक आत्महत्या वापस बता दीजिए। देखिए, आध्यात्मिक आत्महत्या का मतलब क्या है? जैसे भौतिक आत्महत्या में व्यक्ति एक भौतिक शरीर को नहीं प्राप्त कर पाता जिससे उसको भोग करने को मिले, ऐसे ही आध्यात्मिक आत्महत्या में व्यक्ति अपने आप को ब्रह्मज्योति में लीन करने का प्रयास करता है। तो उससे जो उसका आध्यात्मिक स्वरूप है, जो उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, जो आध्यात्मिक शरीर है, वह उसको नहीं मिल पाएगा। सीधी सी बात है। जिसके द्वारा भगवान की सेवा करता, तो इसलिए इसको आध्यात्मिक आत्महत्या कहते हैं। ये मायावादियों का गोल है। तो इसलिए तुमको बच के रहना होगा। आखिरी श्लोक है, थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, ये मजेदार है। अब मान लीजिए दीदी कहीं ऐसा करते हैं, हम कहीं छुप जाते हैं मतलब ऐसी जगह चले जाते हैं जहां शिव जी हमको देख ना पाए ऐसा लिंक बनाते हैं। कहने कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है कि शिव जी घूम रहे हैं तो हम लोग कहीं एकांत में चले जाते, छुप जाते हैं ताकि शिव जी हमको देख ना पाए। तो कह रहे हैं देखिए भाई, उनके त्रिनेत्र हैं। वो तीन नेत्र क्या है? सूर्य है, चंद्रमा और बीच वाला अग्नि। अग्नि होते ना, अग्नि प्रकट होती है। तो वो सब कुछ देखने वाले हैं और आपके देवर हैं। अब देवर क्यों है मैं समझाऊंगा अभी आपको। देवर कैसे हो गए? शिव जी कश्यप ऋषि दिति के देवर कैसे हो गए? देवर तो मतलब छोटा भाई। अभी रुक जाइए, समझाएंगे। अभी तो आप समझाएंगे, लेकिन आप थोड़ा विचार कीजिए। क्या कहते हैं कि ये क्या है, तुम देवर देखेंगे सब कृत्य करते हुए तो कितना तुम शर्मा लज्जा नहीं आएगी। तो इसलिए यह सोचना कि शिव जी तुमको कहीं देख नहीं सकते या हम लोग को देख नहीं सकते, ये गलत बात है। मेरे पीछे बोलिए। शमशान चक्रानिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलापः। श्मशान चक्रानिल धूमि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलापः। शमशान चक्रानिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलापः। श्मशान चक्रानिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलापः। शमशान चक्रानिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलापः। शमशान चक्रानिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलापः। भस्मावगुण्ठामल रुक्म देहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते। भस्मावगुण्ठामल रुक्म देहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते। शमशान चक्रानिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलापः। श्मशान चक्रानिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलापः। भस्मावगुण्ठामल रुक्म देहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते। भस्मावगुण्ठामल रुक्म देहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते। बोलिए। श्मशान चक्रानिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलापः। शमशान चक्रानिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलापः। भस्मावगुण्ठामल रुक्म देहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते। भस्मावगुण्ठामल रुक्म देहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते। शिव जी का शरीर लालाभ है, लाल आभा से युक्त है और वह निष्कलुष है, किंतु वे उस पर राख पोते रहते हैं। राख कहाँ की है? शमशान की राख। उनकी जटा शमशान भूमि की बवंडर की धूल से धूसरित रहती है। आप समझ रहे हैं
कि जब कोई मतलब चिता जलाई जाएगी तो क्या बचेगा? राख बचेगी, और राख आप जानते हैं कि बड़ी तीव्रता से हवा में उड़ती है। तो हवा का बवंडर चलेगा, बवंडर चलता ही है। नदी किनारे हवा तेज भी होती है, अगर आपने देखा हो तो वो बहुत तेज हवा चलेगी तो बवंडर उठेगा, तो वहाँ कोई व्यक्ति उपस्थित होगा, उसके जटा बड़े बड़े होंगे, तो उसमें वह धूल तो चिपक ही जानी है। तो स्पष्ट है। तो यानी शिव जी के जो बड़े बड़े जटा है उसमें शमशान की धूल भरी हुई है। वे तुम्हारे पति के छोटे भाई हैं। कौन बोल रहा है? पति बोल रहे हैं, मतलब दिति को बोल रहे कि तुम्हारे पति मतलब मेरे छोटे भाई हैं, और वे अपने 3 नेत्रों से देखते हैं। अब पहले तो एक बात समझ लीजिए, अनवर जाने से पहले हम जरा एक क्वेश्चन बैठाएं कि ये छोटे भाई हैं कि नहीं है। ये पहले मैं अब कंफ्यूज करता हूं आप लोग। ब्रह्मा जी के 4 बेटे 4 कुमार, तो चलो ये तो ब्रह्मचारी, इनसे से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सबसे बड़े बच्चे हैं ब्रह्मा जी के। अब उसके बाद कौन पैदा हुए? शिव जी पैदा हुए ब्रह्मा जी के बहुओं से, और उसके बाद पैदा हुए हैं 10 पुत्र ब्रह्मा जी के, और उसमें आए थे मरीचि। तो मरीचि शिव जी के छोटे भाई हुए कि नहीं? ये क्लियर हुआ? ये सही, पहले आप कंफ्यूज हो जाए अच्छे से तो समझ जाएगी। ये तो सीधी क्वेश्चन है। तो अब मरीचि के बेटे हैं कश्यप, तो ये बताइए कि कश्यप के छोटे भाई शिव जी हो सकते हैं? ब्रह्मा जी के सेकंड बेटे हैं शिव जी, और उनसे छोटे हैं मरीचि, तो मरीचि के बेटे कश्यप के छोटे भाई कैसे हो शिव जी? जब मैं ना केवल इसका अनुवाद पढ़ रहा था ऐसे कुछ दिन पहले की बात, तो मैं फंस गया, मैंने ये क्या है, छोटे भाई क्यों कहते हैं? ये देवर क्यों कहते हैं? देवर छोटा भाई होता है ना। अब आप विचार करेंगे तो आप फंस जाएंगे। अब कह रहे हैं शिव जी के बेटे रुद्र, नहीं नहीं, ये शिव जी की बात हो रही है, शिव जी के बेटे रुद्रों की बात नहीं हो रही है। तो उसका आचार्य ने समाधान किया है, मैं बताता हूं। देखिए, ब्रह्मा जी के 3rd लेवल के बच्चे थे, जो 10 बच्चे थे, उसमें थे दक्ष। ठीक है, दक्ष की पुत्रियां हुई थी 16, और उन 16 पुत्रियों में से एक पुत्री का नाम था सती, और सती का विवाह हुआ शिव जी से। क्लियर? ठीक है। अब दक्ष अपराध करते हैं, वो उनका सर पे बकरा का सर लगाते हैं, फिर वो शरीर त्याग देते हैं, और फिर वह चाक्षुष मनवंतर में प्रचेताओं के बेटे के रूप में फिर दक्ष के रूप में ही उत्पन्न होते हैं, और उनकी बेटियां होती हैं 60, और उसमें से 13 कन्याओं को कश्यप ऋषि से शादी की जाती है। कहां पहुंच गए आप लोग? स्वयंभुव मनवंतर की घटना, और अब आप पहुंच गए चाक्षुष मनवंतर में। समझ रहे हैं? बीच में 5-6 मनवंतर बीत गए। तो अब कश्यप ऋषि जो पैदा हो चुके हैं स्वयंभू मनु के समय में ही, मरीचि के बेटे के रूप में, उनकी शादी उसी दक्ष से जो दोबारा जन्म लिए हैं, उनकी 60 बेटियों में से 13 बेटियों में से शादी हुई है, उसमें से एक दिति है। तो यानी कि वही, मतलब कश्यप ऋषि के रेफरेंस फ्रेम में अगर आप देखें तो वही दामाद, मतलब उसी आदमी के हम लोग दामाद हैं। जैसे मान लीजिए अब मैं ये ब्लैक स्वेटर पहना हूँ, काइंड ऑफ ब्राउनिश है, तब कहेंगे हाँ प्रभु जी से हम प्रवचन सुन रहे हैं। अगर मैं अभी लाल कपड़ा पहनने लग, लाल या कुछ पीला कपड़ा पहन के, पीला स्वेटर पहन के आ जाऊँ, तब आप किससे क्लास सुनेंगे? मुझसे सुनेंगे। अग्रीड? तो कश्यप ऋषि के लिए वो दूसरा व्यक्ति नहीं है। जो दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, वही जीवात्मा फिर से प्रचेताओं के बेटे के रूप में जन्म लिए। तो उनके लिए दक्ष अलग व्यक्ति नहीं है। He has a division. Does it make sense? तो उनके लिए वह उसी दक्ष की बेटियों से शादी कर रहे हैं जिस दक्ष की बेटियों से जिस दक्ष की एक बेटी से शिव जी ने शादी करी थी। ये मैथमेटिक्स कुछ इक्वेशन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सब मैं जानबूझ के श्लोक को बता करके रुक गया, तुमने इसको समझने में बहुत दिमाग लगेगा। पहले समझने का प्रयास कीजिए। एक दक्ष जो ब्रह्मा जी के बेटे, उनकी एक बेटी की शादी हुई शिव जी से। ठीक, अब वही दक्ष एक दूसरे रूप में आ रहे हैं, प्रचेताओं के बेटे के रूप में, और उनकी भी बेटी की शादी हुई कश्यप से। तो बेसिकली आदमी वही है, उसके अलग अलग बेटियां हैं। जैसे आज किसी ने 16 बेटियां पैदा करी और कल 60 करी, तो आदमी तो वही रहा ना।
तो अब कश्यप ऋषि और शिव जी दोनों जामाता हैं। जामाता समझते हैं, दामाद हैं। किसके हैं? दक्ष के। और हम लोग यहाँ बोलते हैं साढ़ू, साढ़ू से कहते हैं ना, साढ़ू कहते हैं। तो साढ़ू के नाते से वह देवर हैं, ये है डेरिवेशन। अच्छा ये बताइए कितने लोगों को समझ में आई बात? अब हम तो घर गृहस्थी की बात कर रहे हैं आज। कोई तो हाथ कर, अरे कल्याण को समझ में आ गया, ये तो ब्रह्मचारी है। अरे ब्रह्मचारी को समझ में आ गया तो फिर तो गृहस्थों को आ जाना चाहिए। एक ब्रह्मचारिणी को 50% समझ में आए तो कोई बात नहीं, ब्रह्मचारी समझ ना पाए कोई बात नहीं, लेकिन गृहस्थों को समझ में आ रहा होगा। बेसिकली हम बात सीधी सी ये है कि साढ़ू लोगों को आपस में भाई कहा जाता है। ये तो समझते हैं ना, साढ़ू लोग भाई जैसे रहते हैं। जैसे मेरी बुआ, 5 बुआ हैं, तो मेरे 5 फूफा आपस में कैसे बर्ताव करेंगे? जैसे भाई जैसे होते हैं। ये सब इसमें भी, अरे यहां कौन सा मैं तत्व बता रहा हूं सृष्टि का, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। इस साड़ू ने क्यों, हलादनी माता जी साड़ू समझती है ना आप लोग? साड़ू सही लैंग्वेज से बोलना ना। साड़ू मतलब कि 2 बहनें हैं, तो 2 बहनों के 2 अलग अलग पति हैं, तो वह पति आपस में भाई जैसे माने जाते हैं। साड़ू भाई। ओके, तो ये कह रहे हैं कि आपके साड़ू भाई, अगर देवर नहीं समझ में आ रहा आपको, तो आपके साड़ू भाई शिव जी हैं, उनकी 3 नेत्र हैं, वो देखेंगे खराब लगेगा। अब तो समझ में आ गया। हमको इस बात पे खुशी हो रही थी, उस समय मैंने टीका तो नहीं देखी थी, लेकिन दिमाग लगाया तो भगवान की कृपा से ये अंडरस्टैंडिंग आई, और आज मैंने टीका देखी तो आचार्यगण यही बताते हैं। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। हमने कहा भाई वाह, भगवान ने एकदम सही डायरेक्शन में लेके गए। समटाइम्स कृष्णा इंस्पायर्स यू एग्जैक्टली करेक्टली, क्योंकि ये आपस में सब लोग जमाता हैं, दामाद हैं, इस कारण से इनको भाई कह रहे हैं। लेकिन ये बात अभी भी रिजॉल्व नहीं हो रही है कि कश्यप जी इनको छोटा भाई क्यों कह रहे हैं। शिव जी अभी भी तो सीनियर दामाद है ना। अगर दामाद भी कहा जाए तो सीनियर दामाद हैं, बट इट सीम्स कि ये चल, हाँ छोटा भाव चल जाता है, ऐसे क्या लेंगे। तो ये है, दिस इज हाउ डीप भागवतम इज। और इस पे देखिए, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं सोचता था क्या इस पर टाइम व्यतीत करना चाहिए, लेकिन आचार्यों ने टाइम व्यतीत किया है इस पे, इस पॉइंट पे उन्होंने क्लियर किया है। हाँ, अब एक भक्त बिल्कुल सही ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि छोटे दामाद कैसे हुए। नहीं, छोटे दामाद नहीं, छोटा भाई बोल रहे हैं, वो छोटा दामाद नहीं बोल रहे हैं। लेकिन छोटे भाई कैसे हुए ये एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है। बस आचार्यगण ये बता रहे हैं कि आपस में जो दामाद लोग हैं वो भाई होते हैं। तो यहाँ देवर के रूप में से एक सिंपल वे में कह दे रहे हैं, बस बात है। कोई बात है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये छोटे कैसे हुए। शिव जी तो बड़े होने चाहिए, लेकिन अब ऐसा है। जटा कलापः, उनके जटाओं के गुच्छे, शमशान चक्रानिल, शमशान भूमि से उठे चक्र अनिल। अनिल का मतलब होता है वायु, और चक्र मतलब चक्रवात रूपी जो वायु होती है, बवंडर की वायु से, कि धूलि धूम्र, धूलि से धूमिल होकर, विकीर्ण बिखर कर, विद्युत यानी चमक रहे हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बाल होते हैं और बाल के ऊपर ग्रे को क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रे कलर क्या बोलेंगे हम हिंदी में? ग्रे समझते हैं ना। राख का जो कलर होता है, रंग होता है, वो ग्रेइश होता है, भूरा नहीं होता है, स्लेटिया। ठीक है, स्लेट भी इंग्लिश ही है, लेकिन एनी हाउ समझ गया। हल्का नीला नीला, तो वह अगर बालों पर आएगा तो वो ऐसा लगेगा कि बाल चमक रहा है, इसलिए कह रहे हैं चमक रहे हैं। रुक्म, सुवर्ण के समान कीर्तिमान, अमल देह, उनके गौर शरीर पर, मतलब उनका शरीर, ये इंटरेस्टिंग है कि उनका शरीर पूरा नीला नहीं है। ये कई बार आएगा कि शरीर उनका गौर वर्ण का, स्वर्ण से स्वर्णिम आभा वाला है। भस्म अवगुंठा, राख लगी है। ते देवर, तुम्हारे वे तुम्हारे देवर, देव अर्थात वे महादेव, त्रिभी पश्यति, अपने तीनों नेत्रों से देखते हैं। इस तुम यह नहीं कह सकती कि हम लोग कहीं एकांत में जाकर के संतान उत्पन्न का कार्य कर सकते हैं और वो हमको नहीं देखेंगे। शमशान चक्रानिल धूलि धूम्र, शमशान की चक्रानिल अर्थात चक्रवात, चक्र के समान घूमने वाली वायु से, धूलि धूम्र, धूलि धूम्र का मतलब हो गया जो धूलि है उससे वह धूसरित, और विकीर्ण मतलब बिखे हुए, विद्युत मतलब चमकते हुए जटा कलाप है। उनकी जटा की जो शिखर है, मतलब बेसिकली जो जटा उनकी फैली हुई है वो इस प्रकार से चमक रही है और फैली हुई है। भस्मावगुंठा अमल रुक्म देह, भस्म से, अवगुंठ का मतलब क्या दिया था? अवगुंठ का मतलब दिया क्या? ढका हुआ है ना। हाँ, भस्म से यानी शमशान की भस्म से ढका हुआ उनका अमल
स्वर्णमय देह था। किसका? देव अर्थात शिव जी का, महादेव का। त्रिभी पश्यति, वह अपने तीनों नेत्रों से देखते हैं। दोनों नेत्र और त्रिनेत्र से भी देखते हैं। दोनों नेत्र कैसे हैं? सूर्य चंद्रमा। और तीसरा नेत्र क्या है? अग्नि। ये तो आप लोग सब बचपन में भी जानते हो कि शिव जी की तीसरा नेत्र खुलता है तो अग्नि प्रकट होती है और सब प्रलय हो जाता है। किसकी बात आप कर रहे हैं? देवरस्ते, वो आपके देवर हैं और संबंध भी दिखा रहे हैं कि देखो, देवर के सामने ऐसा कृत्य बिल्कुल उचित नहीं लगता, तुमको लज्जा नहीं आएगी। पॉइंट यह है कि शिव जी इस समय घूम रहे हैं, सारा दर्शनी। इस पर यदि दीति कहें कि ठीक है, इस काम को उनके सामने नहीं करना चाहिए, परोक्ष में कोई आपत्ति नहीं, कोई छुप कर लेते हैं, तो इस पर यह श्लोक कश्यप जी कहते हैं, शमशान में जो चक्राकार वायुमंडल है उसमें धूल के कारण धुएं के रंग जैसी आभा से युक्त उनकी जटाएं बिखरी हुई है। क्लियर है? धुआं का रंग कैसा हो गया? वो ग्रेइश हो गया ना। उनका देह स्वर्ण के समान चमक रहा है, यद्यपि वह राख से ढका हुआ है। ये भी क्लियर है? जैसे मान लीजिए कोई स्वर्ण है, उसके ऊपर हल्का हल्का राख है तो भी वो उसकी चमक तो बनी रहेगी, उस अर्थ में कहते हैं। तेजस्वी हैं ये कहते हैं। वे देव चंद्र, सूर्य और अग्नि रूप 3 नेत्रों से देख रहे हैं। ये भी क्लियर है। इससे ये अनुमान है कि वे तुरंत ही इस अपराध का फल हमें देंगे। क्या अपराध का फल था? वो भूत प्रेत को तुम्हारे गर्भ में स्थापित कर देंगे, प्रभुपाद ने समझाया उसको। किंतु मेरा उनसे कोई संबंध नहीं, मान लो दीति कहते हैं, अर्थात मेरे लिए तो वह ज्ञात ही हैं। यदि दीति ऐसा कहे तो कश्यप मुनि ये बताने के लिए कहते हैं कि देवरः इति, अर्थात वे कोई अज्ञात अथवा अपरिचित भी नहीं है, वे तुम्हारे देवर हैं। ये थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ये क्यों कह रहे हैं। मान लीजिए कोई इस प्रकार का कार्य करे भी और उससे हमारा कोई संबंध नहीं तो व्यक्ति बुरा नहीं मानता है, लेकिन अब कोई अपने संबंध में ऐसा करेगा तो क्रोधित हो जाएगा व्यक्ति, कह रहे ये क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात? तो वो कह रहे कि तुम्हारे देवर हैं इसलिए तुम पर और अधिक प्रकोपित हो जाएंगे। यह प्रचलन है कि एक व्यक्ति के कई दामाद आपस में भाई माने जाते हैं, अतः वे मेरे भाई और तुम्हारे देवर हैं, तो क्या तुम्हें उसके समक्ष लज्जावती नहीं होना चाहिए? यह भाव है। तो अब आप लोग समझ गए कि क्यों यह भाई कह रहे हैं, देवर कह रहे हैं, क्योंकि ये सभी शिवजी और कश्यप ऋषि ये दक्ष के ही दामाद हैं। यद्यपि दक्ष 2 अलग अलग शरीरों में थे, लेकिन आत्मा वही है। तो कश्यप ऋषि देख रहे हैं। देखिए, समझने का प्रयास करें। जैसे मान के लीजिए आप देखते ही हैं, आप 4 साल पहले भी मुझसे प्रवचन सुन रहे थे और आज भी मतलब मेरा भाग्य है कि आप लोग सुन रहे हैं। तो अब आप समझें कि 7 साल के बाद मेरा शरीर पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। दैट मीन्स 2000 कब शुरू किया था? सन 2018 में। हाँ एग्जैक्टली, आज हो गया 2018 से 2025 कितना समय हो गया? 5 और 3 8। वेरी गुड। तो 2008 साल, साइंस के हिसाब से 8 साल में शरीर पूरी तरह चेंज हो जाता है। तो आत्मा तो चेंज नहीं हुई है। तो 2018 से मैंने यूट्यूब पे प्रवचन देना शुरू किया है। आज अगर हम शरीर को ही मान रहे हैं तो आज एक अलग व्यक्ति प्रवचन दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं मानते हैं, वही व्यक्ति प्रवचन दे रहा है क्योंकि आत्मा तो वही है। क्लियर? तो यहां इस जगत में हम देखते हैं कि देह के परिवर्तन से जो धीर व्यक्ति है प्रभावित नहीं होता है। तो कश्यप ऋषि के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दक्ष के पिछले जीवन में दक्ष थे, उनकी गर्दन काट दी और बकरे का सिर लगा दिया। कौन थे वो? बोलिए, आप बताइए, अभी समझ में आ जाएगा। माइक बताइए। दक्ष थे ब्रह्मा जी के पुत्र, वो अपराध किए शिव जी का और उसके बाद उनका सर काट के बकरे का सिर लगा दिया गया और उनको जीवित कर दिया गया। कौन है वो? दक्ष थे, ब्रह्मा जी के बेटे थे। वो यज्ञ किए, शिव जी को नहीं बुलाए, शिव जी के पार्षद ने उनकी गर्दन काट दी। बाद में आकर शिव जी की कृपा से उनको बकरे का सर लगा दिया गया। वो कौन है? दक्ष। गॉट इट? उनको आप दक्ष ही कहेंगे, यद्यपि गर्दन किसकी है? बकरे की। वहां प्रभुपाद इस बात को समझाएंगे कि वहां पे दक्ष फिर वही बकरे के मुख से शिव जी की प्रार्थना कर रहा है। इट इज द पर्सन, इज नॉट द बॉडी। हमारे संग यही प्रॉब्लम है कि हम लोग बॉडी को मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कश्यप ऋषि देख रहे हैं कि आत्मा तो वही, उनका सामर्थ्य वही है, उनका सामर्थ्य है भाई वो। तो अब वह देख रहे हैं कि यद्यपि जैसे बकरे के सिर वाले शरीर को त्याग दिए हैं और फिर वह प्रचेताओं के बेटे के रूप में है, लेकिन वह देख रहे हैं कि ये तो वही व्यक्ति है। वो तो दोनों घटनाओं के साक्षी है ना।
वो तो यह भी जानते कि यही व्यक्ति का बकरे का सर था, वही जानते यही व्यक्ति दोबारा जन्म लिया है, तो उनके लिए तो अलग व्यक्ति नहीं है। तो वह भी अपने आप को उसी दक्ष का दामाद मान रहे हैं जिस दक्ष के दामाद शिव जी थे। कुछ समझ में आई बात? यही देखिए बड़ी अद्भुत बात बोली जा रही है कि इस आदमी, जैसे मेरे पिछले जन्म के दामाद का नाम कौन होगा क्या जानते हैं? सुरेशा माता जी, पिछले जन्म के आपके दामाद के बारे में कुछ पता है आपको? हम लोग क्या बोल सकते हैं, नो आइडिया। लेकिन ये लोग इस लेवल पे हैं कि व्यक्ति के जन्म को देख सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने कहीं सुना हो कथा कि एक बार नारद जी किसी को उद्धार कर रहे थे, कि सर्प का उद्धार कर रहे थे, तो एक बार वो सर्प बना, उसके बाद फिर उनकी कृपा से कुछ और योनि में आ गया, फिर उसके बाद वो इंसान बना, तो वो जान रहे कि यही आदमी है, फिर उसको उद्धार धीरे धीरे करके करते हैं, लाइक दैट। तो वो एक ट्रांसेंडेंटल लेवल पे हैं, दिव्य स्तर पे हैं, तो इसलिए वो देख रहे हैं कि तो आदमी वही है। तो शिव जी भी दक्ष की ही बेटी के पति हैं, यानी कि सती के थे कह लीजिए, और शिव जी और कश्यप जी ने दक्ष की बेटी दिति से शादी करी है। तो दोनों ही लोग दक्ष के दामाद हैं, इस कारण से आपस में भाई हैं। अब समझ में आ गई होगी बात, बाकी आप विचार कीजिएगा तो समझ में आएगा। बाकी प्रश्न हम इसके बाद देते हैं। तात्पर्य, शिव जी ना तो सामान्य जीव हैं, न ही वे विष्णु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कोटि में आते हैं। एक दीपक लेके आएंगे आप, जो दीपक हमने आज सुबह जलाया था, उससे वो है यहाँ पे रखा, इधर रखा है, हाँ वही चाहिए, अनक्लीन ही चाहिए। शिव जी ना तो सामान्य जीव हैं, न ही वे विष्णु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कोटि में आते हैं। तो देखिए, शिव जी हैं तो विष्णु तत्व, लेकिन तमोगुण से ढके हुए, तमोगुण का स्पर्श नहीं करते। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिख रहा हूँ शायद आपको। आप देख रहे हैं कि एक दीपक है, इसमें कुछ कालिख जमी हुई है। तो एग्जाम्पल जीव गोस्वामी देते हैं कि इसमें मान लीजिए एक लौ है, तो विष्णु का तुलना कैसी जाती है, जैसे दीपार चिरे भी दशांतर में अभ्युपेत्य। एक दीपक कई दीपकों को जला रहा है, तो सबकी बराबर शक्ति है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि शिवजी कैसे दीपक हैं, एक दीपक है जिसके ऊपर कालिक का आवरण है, तो प्रकाश वैसा नहीं प्रकट हो रहा जैसा कि एक दीपक से होता है। समझे बात? तो है वह विष्णु तत्व ही, लेकिन वह तमोगुण का संपर्क लेते, तमोगुण को स्वीकार करते हैं, इसलिए वह मोक्ष नहीं देते हैं। मोक्ष देते हैं भगवान की भक्ति देकर के, लेकिन सीधे मोक्ष नहीं देते हैं। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। तो ना तो वह जीवात्मा है और ना ही वह विष्णु तत्व है, लेकिन विष्णु तत्व से अलग भी नहीं है। ये बात भगवान के ही विस्तार है। सदाशिव जो है वो विष्णु तत्व है, उन्हीं के विस्तार शिव जी हैं। यह शंभुताम तथा समपैत्य कार्यात, इस जगत की सृष्टि के कार्य के लिए वह शंभुत्व को स्वीकार करते हैं, वही भगवान शंभु बन जाते हैं। ये बात है, हम थोड़ा सा समझा रहे हैं, बाकी तो डिटेल है। वे ब्रह्मा समेत किसी भी जीव से अधिक शक्तिमान हैं, फिर भी वे विष्णु के समान स्तर पर नहीं है, क्योंकि शिव भगवान विष्णु जैसे ही हैं। अतएव वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य देख सकते हैं। उनका एक नेत्र सूर्य के समान है, दूसरा चंद्रमा के समान, तथा उनका तीसरा नेत्र जो उनकी भवों के बीच में स्थित है अग्नि के तुल्य है। वे अपने बीच वाले नेत्र से अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं, और वे ब्रह्मा समेत किसी भी जीव को विनष्ट कर सकते हैं। फिर भी वे न तो किसी अच्छे घर में तड़क भड़क से रहते हैं, न ही उनके कोई भौतिक संपत्ति है, यद्यपि वे भौतिक जगत के स्वामी हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। वो बरगद के पेड़ के नीचे रह के कथा करते हैं या शमशान में बैठते हैं। वे अधिकांशतया शमशान में रहते हैं, जहां शव जलाए जाते हैं, और शमशान के बवंडर की धूल ही उनका वस्त्र है, मतलब दिगंबर है, कपड़ा भी नहीं पहनते। वे भौतिक कलमश से रंजित नहीं होते, यानी कि इतने भूत प्रेतों के संग होते भी भूत प्रेत वाला बर्ताव नहीं करते हैं। इस पे बड़ी रुचिकर बात है कि शिव जी ऐसा आचरण करते ही क्यों है। ये भस्म लपेटना, ये सब करना, हमने ये पढ़ा नहीं है, ये हमने भक्तों से सुना है। बड़ी रुचिकर कथा है कि शिव जी पहले, भाई नेचुरल सी बात है, वैष्णव तिलक लगा के रखते थे। तो अब वैष्णव तिलक लगाएंगे, वैष्णव वेश लगाएंगे, तो उनके पार्षद क्या करेंगे? वो भी ऐसा तिलक लगा के कंठी माला पहन के चलेंगे, लेकिन काम सब गड़बड़, सब देवताओं को परेशान करने के लिए। तो अब देवता परेशान हो गए, तो उन्हें भगवान से कंप्लेन किया कि भगवान ये सब पार्षद हम शिव जी के हम परेशान कर रहे हैं, भूत प्रेत। तो भगवान ने चक्र भेजा। अब चक्र के सामने दिव्यता, जिसने तिलक लगा रखा है, जिसने कंठी बांध रखी, उसकी हत्या कैसे करेंगे? तो ये तो बड़ी दिक्कत। चक्र जाए वापस घूम के आ जाएगी, भाई वैष्णव की हमको वैष्णव कैसे मार देंगे हम? वो सब वैष्णव चिन्ह धारण कर ले, लेकिन काम गड़बड़ कर रहे हैं। तो भगवान शिव जी को कहे कि आप ऐसा कीजिए, अपना वेश चेंज कीजिए। तो फिर शिव जी जो है वैष्णव वेश नहीं रखते, वो अपना वेश चेंज किए, तो उनके पार्षद भी मतलब चेंज किए, फिर चक्र उनको मारा।
ये हमने सुना है, अब उम्मीद है कि सत्य ही होगा, मैं नहीं कह सकता कि सत्य है कि नहीं, लेकिन सुना है इस प्रकार से शिव जी ऐसा क्यों करते हैं। जो भी है, कश्यप ने उन्हें अपना छोटा भाई माना है क्योंकि दिति कश्यप पत्नी की सबसे छोटी बहन शिव जी को ब्याही थी। बहन का पति उसका भाई माना जाता है। उस सामाजिक संबंध से शिव जी कश्यप के छोटे भाई ठहरे। अब कंफ्यूजन हो जाएगा, इससे लग रहा नहीं, पार्वती नहीं थी, पार्वती तो पर्वत की बेटी है, हिमालय की बेटी है। ये कंफ्यूजन यहां बन रहा है कि सती क्या दीति से छोटी हैं? तो यह नहीं हो सकता है, यह नहीं हो सकता है। सती वाली जो घटना है वो स्वयंभू मनवंतर में चली है, और ये चाक्षुष वाली बात है। तो अब जो भी इस तरह से ग्रहण किया जाए, बात सिंपल सी है कि दीति सती के पहले नहीं आई थी, ठीक है। उस सामाजिक संबंध से शिवजी कश्यप के छोटे भाई ठहरे। कश्यप ने अपनी पत्नी को आगाह किया कि क्योंकि शिवजी उनको संभोग रथ देख लेंगे इसलिए यह वेला उपयुक्त नहीं है। हो सकता है कि दिति तर्क करती कि वे किसी एकांत स्थान में संभोग करेंगे, किंतु कश्यप ने उसे स्मरण कराया कि शिवजी के 3 नेत्र हैं जो सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि कहलाते हैं और कोई भी उनकी दृष्टि से बच नहीं सकता, जिस तरह विष्णु की दृष्टि से भी कोई बच नहीं सकता। यद्यपि अपराधी को पुलिस देख लेती है किंतु कभी कभी उसे तुरंत दंड नहीं मिलता। पुलिस उसे दंड दिलाने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करती है। संभोग के लिए निषिद्ध वेला शिवजी द्वारा देख ली जाएगी और दिति भूत जैसे चरित्र वाले या ईश विहीन निर्विशेषवादी शिशु को जन्म देकर समुचित दंड प्राप्त करेगी। कश्यप ने इसे पहले ही देख लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पति दिति को आगाह किया। ये बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद ने कही। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, उदाहरण प्रभुपाद दे रहे कि पुलिस किसी को पकड़ती है तो तुरंत सूली पे नहीं चढ़ाती है। तो शिव जी देख लेंगे और बोलेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हारे गर्भ में अब भूत प्रेत को ही स्थापित कर देंगे, तो तुम पूरा जीवन दुख भोगोगी। और वह अपनी भी उनकी शक्ति थी, तो वह देख लेते कि ऐसा होने वाला है। ये सब बातें हैं। अब हम कुछ भक्तों के प्रश्न मन में उमड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है खूब सारे प्रश्न हो रहे हैं, तो हमें ये करके देख लेते हैं। जैसे भौतिक आत्महत्या में बताया गया है कि कुछ साल तक उसको भौतिक देह प्राप्त नहीं होता है, वे भूत बनकर घूमता है। आध्यात्मिक आत्महत्या में कुछ समय तक उसको आध्यात्मिक रूप नहीं मिलता है और वह वापस भौतिक जगत में आता है। बिल्कुल सही आपने बोला। ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छेन परम पदम तथा पतंति नादृत युष्मात् पदांग्रह। ये बात गर्भस्तुति में देवताओं ने भगवान से कही कि जो लोग बड़ी तपस्या करके इस परम पद को, ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं, वह आपके चरणों का अनादर करने के कारण वापस गिरते हैं, तो वापस इस भौतिक जगत में आते हैं। फिर अब भक्तों की कुछ संकल्प हो, भक्तों की कृपा प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त करेंगे, तब भगवान के पास जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन कुछ समय नहीं बीतता है, काफी समय बीत जाता है ब्रह्म में, उसके बाद व्यक्ति गिरता है। प्रभुपाद इस प्रकार से समझाते हैं। पूतना की उद्धार की कथा में सुने था कि चंद्र और सूर्य ये दोनों भगवान की आंखें हैं, और यहाँ बताया गया कि दोनों शिव जी की आंखें हैं। इसको कैसे समझें? जिसको जैसे बोला है वैसे समझिए। जब बोल रहे हैं कि शिव जी की आंखें भी हैं उसी प्रकार से, तो क्या दिक्कत है? शिव जी भगवान से अभिन्न है। सूर्य को भगवान के नेत्र बताया गया है, तो फिर शिव जी के नेत्र कैसे हो सकते हैं? तो केवल आंखें आपके पास है, मेरे पास नहीं है। क्यों भाई? आंखें भगवान के पास हो सकती हैं और किसी के पास नहीं हो सकती हैं। भगवान ने शक्ति नहीं दे सकते हैं शिव जी को। बताया ना प्रभुपाद जी ने, शिव जी इज ऑलमोस्ट गॉड। स्वयंभू मनवंतर और चक्षुष मनवंतर नहीं समझ आ रहे, तो आप अभी अब ये क्लास होते होते आज कितना साल हो गया? हमें लगता है 4 साल हो गया। 4 साल में आप अभी आए हो और आपको सब कुछ आज ही समझ में आ जाएगा कि चक्षुष मनवंतर क्या होता है। गीता जाके सुनो, 8वां अध्याय, अभी दूसरा अध्याय स्कंद पूरा पढ़ाया है, तीसरा स्कंद पढ़ाया, कितने मनवंतर होते सब पढ़ाया गया है। तो आज आएंगे तो आगे से समझ में आ जाएगा क्या होता है। अभी देखिए जो नए भक्त आ रहे हैं उनसे ये वो अपने से उम्मीद ना करने के सब कुछ समझ में आएगा, और ना ही मैं सब कुछ हर बात समझा पाऊंगा तुरंत क्लास में। वो पुराने प्रवचन सुनिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। ये जो आपको लेके आए उनसे पूछे क्या होता है ये। भीष्म देव भी शिखंडी और को, हाँ बहुत अच्छा गौरव प्रभु, बहुत सुंदर आपने, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने दिया है।
भीष्म देव भी शिखंडी को औरत ही समझ रहे थे पुराने जन्म के आधार पर, सेम वे इसे समझ सकते। बहुत सुंदर, बहुत, ये तो मेरे दिमाग में एग्जाम्पल। देखिए ये होता है संगत का प्रभाव। मेरा मन तो वहां पे जा ही नहीं रहता, मैं कैसे समझा सकता हूँ। वेरी गुड, विल कम, विल यू नाइस प्रसाद फॉर हेल्पिंग मी आउट। बिल्कुल अच्छा बात। ये मेरे मन में भी आता था कि भाई शिखंडी तो पुरुष शरीर में, शिखंडी स्त्री नहीं था, शिखंडी स्त्री नहीं था, लेकिन अब वह क्योंकि तपस्या करके स्त्री से वो पुरुष रूप में ट्रांसफॉर्म हुआ है, ऐसे कुछ हुआ था ना, तपस्या की थी वो, तो उसको वह स्त्री ही मान रहे थे जबकि वह पुरुष के शरीर में था। और इस कारण से शिखंडी पे वो बाण नहीं चला रहे थे, वो युद्ध नहीं कर रहे थे। शिखंडी सामने था और अर्जुन पीछे था और वो बाण चला रहे थे उसके। यस, वेरी गुड। तो देह का परिवर्तन होते हुए भी उसी जीवन में सब कुछ हो रहा है, तो भीष्मदेव उसको स्त्री ही मान रहे हैं। वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड। तो उसी प्रकार से दक्ष का शरीर चेंज हो गया है, लेकिन उसको वही दक्ष माना जा रहा है जो कि पिछले जन्म में था। ये बात है। शिव जी तो फिर बड़े हुए ना। अरे भाई फर्जी प्रश्न मत करिए। कश्यप जी का प्राकट शिव जी की सती की वेडिंग से पहले हुई, इसलिए कश्यप मुनि उन्हें छोटे भाई कह रहे हैं। नहीं, रॉन्ग आइडिया, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। एक आइडिया है, आइडिया मतलब क्या होती। शिव जी भगवान नहीं है, पर भगवान से अलग भी नहीं है, पर शिव जी को भगवान या भगवान के समान कहना अपराध है ना। और क्या, पार्वती जी पर्वत की बेटी हैं, इसको एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज, विस्तार में समझा। नहीं समझाएंगे क्योंकि टॉपिक नहीं है। अरे एक ही प्रश्न बार बार कर रहे हैं। स्वयंभू मनवंतर और चक्षुष मनवंतर क्या है, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। क्या पैसा मिल दे रहा है क्या, नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे मतलब नहीं बताएंगे। रोज ये अब सारी चीज एक ही क्लास में बताते हैं आपको। चलिए अब इतना तो हम दुखी नहीं करेंगे। देखिए ब्रह्मा जी का, अब इतना बार पूछ रहे, इतने परेशान है, तो आज समझ लो, दोबारा नहीं पूछना। देखिए ब्रह्मा जी के, हम लोग के 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, मिलाकर कितने लाख साल होता है, मोटा मोटी 43 लाख साल। ऐसे 1000 साइकिल के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, यानी 12 घंटे होते हैं। उसमें 14 मनु आते हैं, तो यानी एक मनु 71 चतुर्युग साइकिल तक रहते हैं। तो पहले मनु थे स्वयंभू मनु, उसके बाद अब जो मैं नाम भूल रहा हूँ, उत्तम ऐसे रोचस ऐसे करके अलग अलग नाम है। तो इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है। टोटल 14 मनु होते हैं, उसमें भी 6 मनु बीत चुके हैं, 6 मनवंतर बीत चुके, 7वां मनवंतर चल रहा है, उसका 28वां चतुर्युग चल रहा है। ये हिसाब किताब है, शॉर्ट में बता दिया। भगवान शिव विष्णु तत्व कैसे हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। और जो शिव जी को बोलते हैं कि ना उनका आदि है और न अंत है, तो क्या सही है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। वैसे तो इस तत्व को हम लोग कहीं सुन चुके हैं, हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े थे। एनीवेज, देखिए पहली बात समझ लीजिए कि शिव जी जीव तत्व नहीं है, एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। और वह भगवान सदाशिव जो कि विष्णु तत्व में, उनसे सीधे विस्तारित होते हैं। और वो इसलिए विस्तारित होते ताकि वह माया का संपर्क करें। भगवान विष्णु माया का संपर्क नहीं करते। उनके एक विस्तार हैं जिनको कि हम शिव जी के रूप में जानते हैं, वह दुर्गा देवी के पति हैं, दुर्गा जी का संपर्क करते हैं, माया का संपर्क करते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? तो क्योंकि वह माया का संपर्क करते हैं, इसलिए वह विष्णु तत्व नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु बिल्कुल भी माया का स्पर्श नहीं करते, लेकिन वो भगवान विष्णु के ही विस्तार हैं। इससे ज्यादा ना तो बोला गया है और न उससे ज्यादा मैं समझा सकता हूं। लेकिन जीवात्मा की तरह वह जीव तत्व नहीं है, बस इतनी सी बात है। हरिनाम दीक्षा में पढ़ाए थे डिटेल में। यस यस यस, हरिनाम दीक्षा में भी पढ़ाया गया है और उधर भी पढ़ाया था। ये हरिनाम चिंतामणि पुस्तक में भी पढ़ाया गया था, दूसरे नाम अपराध में, कि शिव जी के नाम को भगवान के नाम से अलग समझना, तो वहाँ भी चर्चा हुई है। तो इससे इतना हम करके रख देते। मेन बात यहाँ पे, मेन बात यह है कि शिव जी सर्वज्ञ हैं और वो ऐसा होते हुए देखेंगे तो उनको वो दंडित करेंगे। हमको वो बात बड़ी अच्छी लगी कि दंड भले ही वो भी तुमको कुछ तुरंत अभी त्रिशूल ना चला दें तुम्हारे पर, ऐसा नहीं होगा, लेकिन भविष्य में तुमको बहुत बड़ा कष्ट आएगा, कोई बहुत महान असुर तुम्हारे द्वारा पैदा हो सकता है। और एक्चुअली वो देख रहे थे, वो केवल संभावित नहीं कर रहे थे, वो तेजस्वी हैं, तो वो देख रहे थे कि ऐसा होने वाला है। देखिए एक भक्त निरंतर प्रश्न कर रहे हैं
आपको विचार करना चाहिए कि आप अभी ज्वाइन करे हो, थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। यू हैव टू डू हियर विद पेशेंस। बहुत सारी बातें बार बार आएंगी, मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि बातें जो लोग यहाँ सुन रहे हैं वो अब अगर सारे लोग सभी हर दिन प्रश्न करने लग जाएंगे तो हम कथा को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। आपका भी अब वास्तविक रूप से कर्तव्य कि पहले पढ़ के आइए, तो यह कोई उम्मीद ना करे कि मेरी सारी बात सबको समझ में ही आ जाएगी, स्पेशली कोई नया व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है। स्वागत है, आप आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ टॉपिक्स आपके लिए अननोन रहेंगे। आप स्वयं पढ़िए, पीडीएफ्स हैं उसको पढ़िए, अपने से मेहनत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके समझ में आएगा। धैर्य रखिए। ये एक बार में क्या कहते हैं, 12 साल रहे साधु की टोली तब समझे कि बोली। तो आप धड़ाधड़ प्रश्न कर भी देंगे तो मैं सारे उत्तर दूंगा भी नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको, उन चीज़ों की चर्चा पहले की जा चुकी, वहाँ आपको सुनना पड़ेगा। सो स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।